तो आप सभी को पता है कि दो कैटेगरी के शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो कि होना मुश्किल लग रहा है। ठीक है, नंबर एक जो कि आपका आता है वो क्या आता है, जिन कर्मियों का जनगणना कार्य में लगा था ड्यूटी, उनका जो कि एक लेटर निकाला गया है। ठीक है, आप सभी को मैंने वो वीडियो बनाया है, वीडियो में आप सभी ने देखा है। ठीक है, कि उस लेटर में पूरा साफ साफ लिखा हुआ था 31/3/2027 तक जनगणना में जितने भी शिक्षकों का ड्यूटी लगाया गया है उनका ट्रांसफ़र रोका जाए। ठीक है, तो इसके अलावा एक और कैटेगरी मैंने ऐड किया है। इसमें आप देख सकते हैं 2 कैटेगरी के शिक्षकों का नहीं होगा ट्रांसफ़र। तो एक और कैटेगरी इसमें कौन आता है, तो इसमें एक और कैटेगरी कंफर्म ये नहीं है कि ये आएगा ही आएगा, बस संभावना बताई जा रही है। इस पे भी अभी भी चर्चा चल रहा है। आप सभी ने सुना है कि शिक्षा मंत्री ने भी बोला है कि TRE 3 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो BPSC TRE 3 से जितने भी बहाल हुए हैं उनके ऊपर भी थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या उनका ट्रांसफ़र लिया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक का तो कंफर्म है हाँ, हालांकि क्योंकि आप सभी को ये पता है कि एक ही मोबाइल से करना पड़ता है, जो भी जनगणना का कार्य है एक मोबाइल से करना पड़ता है। तो आपका ट्रांसफ़र जब कर दिया जाएगा तो फरवरी में उन कामों को कौन करेगा, जो नया शिक्षक वहाँ पे आएगा वही करेगा। तो जब नया शिक्षक वहाँ पे आएगा तो उसके पास वो आपका मोबाइल कैसे जाएगा, क्योंकि ये पहले बताया गया ट्रेनिंग में कि ये मोबाइल आपको अच्छा से रखना है, संभाल के रखना है, डाटा जितना भी है इसमें सभी को अच्छे से रखना है ताकि फरवरी में काम आए। ठीक है, जब द्वितीय चरण का जो कि जनगणना का कार्य होगा उस समय काम आए। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा फिर देखेंगे कि 14 दिनों में एक निकाला गया लेटर, हालांकि पेपर में भी ये छप के आया है कि 14 दिनों के अंदर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कराने का कोशिश किया जाएगा। ये गारंटी नहीं है कि 110% हो जाएगा। ठीक है, 17 उसके अलावा 17 तारीख को कैबिनेट बैठक बहुत ही ज़रूरी है, तो इस सभी को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आप सभी के लिए बहुत ही जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ लाते हैं, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सारा न्यूज़ निकलता है। तो बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल के नीचे में आप यहाँ पे देखिएगा सब्सक्राइबर का बटन होगा। आप लोगों से बार बार हम विनती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दो तीन लोग ही करते हैं। ठीक है, 1000, 2000, 500, 700, 800 लोग देखते हैं लगभग वीडियो को, उसमें से मात्र 2, 4, 5 लोग करते हैं। तो एक बार जितने लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके अलावा एक और काम करना है। ठीक है, आपको कोई भी डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछिए। उसके अलावा चैनल व्हाट्सअप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाके चैनल का लिंक ज्वाइन करिए। वहाँ पे कोई भी न्यूज़ ज़्यादा जल्द सबसे पहले हम उसमें डाल देते हैं ताकि आप लोग देखिए। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा वहाँ से सॉल्यूशन उसको सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। चैनल को आप ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक से जरूर करिए। इसके लिए हम आप सभी से माफ़ी चाहेंगे कि आपका 1 से 2 मिनट फालतू में बर्बाद किए हैं। ठीक है, तो वेस्ट नहीं करना चाहते आपका भी टाइम, हमको पता है कि आपका भी टाइम कीमती है, तो 1 से 2 मिनट आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। बस इतना काम ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इन सभी न्यूज़ को हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आप सभी को प्रूफ के साथ ये दिखाया जाएगा। 17 जून को क्या होगा आप सभी को पता है। 17 जून को कैबिनेट बैठक में मुख्य जो कि लिया जा सकता है फैसला, खास करके ट्रांसफ़र के ऊपर। हालांकि BPSC TRE 4 के ऊपर भी फैसला लिया जा सकता है, लेकिन खास करके ट्रांसफ़र के ऊपर जो है बहुत बड़ी फैसला लिया जा सकता है। और हम सभी को पता है कि 17 तारीख को कुछ ना कुछ इस पे न्यूज़ निकल के ज़रूर आएगा। तो आप सभी लोग को उस दिन भी सबसे पहले मैं वीडियो बना के बताऊंगा। ठीक है, तो आप सभी को इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चलिए देखिए, उसके बाद पुरुष शिक्षकों के लिए खुशखबरी क्या है, मैं उन सभी को ऊपर बात करूंगा, आप सभी के सामने अभी यहाँ पे रखूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या आपको मिलेगा आपका मनचाहा जिला या फिर नहीं, इसके ऊपर हम लोग अच्छे से विस्तार में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, शिक्षा विभाग 17 जून को कैबिनेट में नई ट्रांसफ़र नीति पेश करेगा, मंजूरी के बाद प्रक्रिया। 17 जून को कैबिनेट में नई ट्रांसफ़र नीति को पेश किया जाएगा। उसके बाद शिक्षकों को ट्रांसफ़र और पोस्टिंग 14 दिनों में पूरी होगी। 1 जुलाई से नए स्कूल में पढ़ाएंगे। ये ठीक है, अगर ऐसा हो सके तो अच्छी बात है हम सभी शिक्षकों के लिए, लेकिन ऐसा होते दिख नहीं रहा है, क्योंकि 14 दिनों के अंदर अप्लाई भी करना है, फिर सभी को स्कूल अलॉटमेंट भी करना है, उसके अलावा सभी को वहाँ ज्वाइनिंग भी करवाना है। तो 14 दिनों में पॉसिबल नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ये है कि जुलाई में आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए शिक्षक को 20 से 25 जून तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकेंगे। देखिए आवेदन का भी डेट यहाँ पे आ गया है, 20 से
25 जून तक आवेदन आप कर सकते हैं। बिहार में 5.80 लाख शिक्षकों की ट्रांसफ़र शिक्षकों पोस्टिंग की पहले 14 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। 1 जुलाई से स्कूल के शिक्षक नए स्कूल में पढ़ाना शुरू करेंगे। उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के लिए 7 दिन यानी कि 1 से 7 जुलाई तक का समय मिलेगा। इसके बाद भी शिक्षक नए स्कूल में कार्यभार नहीं ग्रहण करेंगे तो उन्हें कारण बताना होगा। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया 17 जून के बाद शुरू होगी। उससे पहले सरकार की सहमति के लिए 17 जून को शिक्षा विभाग नई ट्रांसफ़र नीति को कैबिनेट की बैठक में रखेगा। कैबिनेट के पास होने के बाद इसे लागू किया जाएगा। ठीक है, आप सभी ने देख रहे हैं यहाँ पे कि इसको बहुत ही तेज़ी से काम किया जा रहा है इसके ऊपर। उसके बाद देखिए 6 दिनों में 5.80 लाख शिक्षक आवेदन करेंगे। ट्रांसफ़र के लिए शिक्षक को 6 दिन का समय मिलेगा। 5.80 लाख शिक्षक को 20 से 25 जून तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक के आवेदन के साथ ही शिक्षा विभाग स्कूल में रिक्त सीटों पर जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद 26 से 30 जून के नए स्कूल शिक्षक की पोस्टिंग की जाएगी। उससे पहले 18 से 20 जून तक नई ट्रांसफ़र नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद शिक्षकों से आवेदन मांगा जाएगा। मतलब 18 से 20 के बीच इसको लागू किया जाएगा। 20 से 25 के बीच आपसे आवेदन मांगा जाएगा। देखिए, एक विषय के एक शिक्षक सीट नहीं तो दूसरे स्कूल में जाएंगे। अगर एक मान लीजिए कि मैथ्स विषय का 2 या 3 टीचर है तो उसको एक ही रहना पड़ेगा, फिर उसको वहाँ से हटाया जाएगा। ठीक है, एक स्कूल में एक विषय के एक शिक्षक के आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। यदि किसी स्कूल में किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक होंगे तो उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में किया जाएगा। जिन स्कूलों में मानक से अधिक शिक्षक होंगे वहां से शिक्षकों को हटाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक 1 से 5वीं कक्षा में 120 छात्रों पर 5 और 121 से 150 पर 6 शिक्षक की पोस्टिंग होगी। इसके साथ ही 1 से 8वीं तक के स्कूल में न्यूनतम 9 शिक्षक की पोस्टिंग की जाएगी। अगर आप 1 से 8वीं तक के लिए हैं तो आपको न्यूनतम कितना होना चाहिए? 9 शिक्षक होना चाहिए। 11 राज्यों की शिक्षा नीति को समझा। बिहार में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए शिक्षा विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा समेत 11 राज्यों की शिक्षा नीति का अध्ययन किया। शिक्षकों की पोस्टिंग, उनके कार्य, ट्रांसफ़र के तरीके, ट्रांसफ़र के बाद की प्रक्रिया, जिला शिक्षा अधिकारी के अधिकार सहित अन्य मुद्दों का अध्ययन किया गया। इसके बाद बिहार की भौगोलिक स्थिति, शिक्षकों की मांग, छात्रों की स्थिति, ग्रामीण शहरी स्कूल की समीक्षा की गई। उसके बाद यहाँ नई नीति बनाई गई। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य में शिक्षक ट्रांसफ़र के लिए केवल जिले का चुनाव करते हैं। रिक्त सीटों के आधार पर शिक्षा विभाग शिक्षकों को जिले के अंदर किसी भी स्कूल में ट्रांसफ़र कर सकता है। यदि रिक्त नहीं होती है तो तबादला नहीं होता है। मतलब अदर जो भी 11 जिलों का ये अध्ययन किया गया है उनके मुताबिक ये है कि वहाँ जो ट्रांसफ़र होती है वो सिर्फ एक ट्रांसफ़र होता है इस चीज़ का, ज़िले का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपको एक ज़िले के अंदर आपको पूरे ज़िले में कहीं भी भेजा जा सकता है, तो इसके आधार पर होता है। ऐसे में संभावना है कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दूसरे राज्यों की तरह काम करेगा। मतलब जैसे अदर राज्य काम कर रहा है उसी प्रकार शिक्षा विभाग भी काम करेगा आने वाले समय में। 2 साल से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए काम, 2 साल से इस पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए काम हो रहा है। पिछले बार भी आप सभी को पता है कि ट्रांसफ़र वगैरह हुआ था। बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पिछले 2 साल से काम हो रहा है। इस दौरान 1.80 लाख शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी हो चुका है। इसके बावजूद प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। इसके बजाय शिक्षक अपने घर के पास या फिर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज, वाल्मीकि नगर वाले क्षेत्र में ट्रांसफ़र चाहते हैं। ऐसे ग्रामीण स्कूलों के शिक्षक विहीन होने का खतरा है। मतलब जितने भी शिक्षक है वो शहरी इलाकों में ट्रांसफ़र चाहते ताकि वहाँ से सुविधा ज़्यादा होता है। अगर बाहरी शिक्षक है, मान लीजिए बाहरी शिक्षक, तो वो क्या चाहते हैं, मेरा जो ट्रांसफ़र है वो हो जाए शहरी इलाकों में ताकि वहाँ से आने जाने में, उसके घर आने जाने में सुविधा हो। बिहार के शिक्षकों की फर्स्ट चॉइस पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया, वैशाली। दूसरे राज्य के शिक्षक की पहली पसंद बक्सर, सिवान, छपरा, गोपालगंज समेत बॉर्डर के ज़िले हैं ताकि आसानी से घर जा सके। यही रीज़न है कि उसके यही चाहत होती है कि हम आसानी से घर जा सके, तो वो बॉर्डर के ज़िले ही चुनते हैं। तो इस पर भी सरकार नज़र रखेगी और कम चांस रखेगी कि बाहर के शिक्षक भी एक जगह नहीं जमा हो पाएंगे। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक और छात्रों के अनुपात ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। किसी स्कूल में एक ही विषय में अधिक शिक्षक होंगे तो उनका ट्रांसफ़र दूसरे स्कूल में किया जाएगा।
शिक्षा विभाग जून तक शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। इसे नए सत्र के साथ ही शिक्षक की नई पोस्टिंग वाले शिक्षक में पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आपने देखा मिथिलेश तिवारी जो कि हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, उनका ये सारा बयान था। वो उसने अभी जब से आए हैं तब से वो अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इस पे काम भी अच्छी तरह से कर रहे हैं और एक्टिव भी रहते हैं इसके ऊपर। देखिए क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि तैयारी 3 वालों को क्या होगा, तैयारी 3 वालों का क्यों ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, देखिए ये भी न्यूज़ आप देख लीजिए, जो कि हर एक जहाँ से पॉसिबल होता है वहाँ से हम आपके लिए निकालते हैं। देखिए प्रभात खबर का है ये। ठीक है, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर अभी ताज़ा जानकारी सामने आई है। उसके अनुसार नई ट्रांसफ़र नीति 30 जून 2026 तक लागू होने की संभावना है और इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू हो सकती है। 30 जून तक क्या होना है, लागू होने की संभावना है। किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है, किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र हो सकता है। प्रस्तावित नीति के अनुसार महिला शिक्षिकाओं को उनकी गृह पंचायत या उसके आसपास की पंचायत में पोस्टिंग देने की प्राथमिकता दी जाएगी। ये सभी को पता है कि महिला शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, क्या खुशखबरी है, तो उसे गृह पंचायत या उसके आसपास की पंचायत में पोस्टिंग देने की प्राथमिकता दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों को उनके गृह प्रखंड के निकटवर्ती प्रखंड में पोस्टिंग देने की योजना है। पुरुष को कहाँ दिया जाएगा, गृह प्रखंड के निकटवर्ती। मान लीजिए अगर आपका पटना के आसपास या कोई भी प्रखंड में है तो उसके इधर उधर ही वही प्रखंड के आसपास आपको दिया जाएगा, मतलब आपको सेम प्रखंड नहीं दिया जाएगा। बीपीएससी एवं अन्य सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को नई नीति का लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। टीआरई 3 के शिक्षकों के मामले में प्रोबेशन पूरा होने के बाद ट्रांसफ़र का विचार होने की बात विभागीय स्तर पर कही गई है। देखिए यही डाउट चल रहा है। अभी शिक्षा मंत्री ने भी ये कंफर्म नहीं किया है कि क्या टीआरई 3 का होगा या फिर नहीं होगा। तो यहीं पे मामला फंसता है कि प्रोबेशन पूरा होगा तभी उसका ट्रांसफ़र होगा। अगर प्रोबेशन पूरा नहीं होगा तो ट्रांसफ़र उनका कैसे होगा। ठीक है, अगर प्रोबेशन नहीं पूरा होगा तो तब तक तो हमको नहीं लगता कि ट्रांसफ़र टीआरई 3 वाला का होगा। अगर होती है तो अच्छी बात है, लेकिन ये उम्मीद कम है। देखिए ट्रांसफ़र कब तक हो सकता है, इसके ऊपर देखते हैं। यदि सरकार जून के अंत तक नीति लागू कर देती है तो जुलाई अगस्त 2026 में आवेदन और प्रथम चरण की पोस्टिंग ट्रांसफ़र प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। हालांकि अंतिम तिथि नियम कैबिनेट व शिक्षा विभाग की अधिसूचना से प्राप्त स्पष्ट होंगी। मतलब अगली जो अधिसूचना आएगी यानी कि 17 तारीख को, यानी कि 2 दिन बाद जो भी बैठक है उसके बाद ही क्लियर हो सकेगा क्या कैसे क्या काम होगा नहीं काम होगा। देखिए अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफ़र को लेकर विभाग स्तर पर तैयारी चल रही है। ई शिक्षकों पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और इसके ऊपर भी जोर दिया जा रहा है ताकि पारदर्शी, मतलब कि थोड़ा आसानी हो शिक्षकों को। कुछ प्रमुख बातें पर चर्चा में हैं। महिला शिक्षकों को गृह या फिर उसके निकटवर्ती पोस्टिंग देने की प्राथमिकता जारी रह सकती है। गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी अलग अलग जिले में कार्यरत होने की जैसी विशेष परिस्थितियों को प्राथमिकता मिलने की संभावना है। ट्रांसफ़र प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से होने की उम्मीद है ताकि मानवीय हस्तक्षेप कम हो, मतलब कि थोड़ा सा उसमें गड़बड़ी वगैरह कम हो, इसलिए वो तो ऑनलाइन ही होगा, वो सभी को पता है। देखिए जिला स्तर पर रिक्तियाँ के आधार पर पोस्टिंग दी जा सकती है और शिक्षकों के से विकल्प भी लिए जा सकते हैं। आपको चॉइस दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि आपको डायरेक्ट पोस्टिंग दिया जाएगा, आपको चॉइस भी दिया जाएगा कि आप ले सकते हैं। अब देखिए मतलब कि 17 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि क्या है नहीं है। फिलहाल जून 2026 के मध्य तक शिक्षा विभाग की ओर से नई व्यापक अधिसूचना का इंतजार है। 17 जून की संभावित कैबिनेट बैठक और उसके बाद के विभागीय निर्णयों पर शिक्षकों की नज़र बनी हुई है, लेकिन अभी तक ट्रांसफ़र की अंतिम तिथि जारी सभी पात्र का श्रेणी का आधिकारिक सूचना जारी नहीं हुई है। तो ये सभी देख सकते हैं कि 17 तारीख के बाद ही कुछ भी है जो कि कंफर्म हो पाएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी इंतज़ार करिए, 2 दिन का समय है, इंतज़ार करिए। ठीक है, देखते हैं क्या होता है नहीं होता। जहाँ तक मेरा जो कि पहुँच रहता है, जहाँ तक न्यूज़ निकालने रहता है वहाँ तक मैं निकाल लेता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं इस वीडियो में, आप लोग सपोर्ट करिए।